आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पहरेदार आरटीआई इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संसार सिंह। इस वक्त जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बेहद ज़रूरी मुद्दा है और इस पर बात करने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा काफ़ी साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चर्चा क्यों नहीं हुई ये भी सोचने का विषय है। लेकिन आज चर्चा हो रही है। 1928 में जम्मू के अंदर हाई कोर्ट बनता है, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें एससी समाज से, ओबीसी समाज से, एससी एसटी ओबीसी समाज या सिख समाज की अगर हम बात करें तो न्यायाधीश नहीं चुने गए। अगर कोई इक्का दुक्का चुना भी गया तो उसकी वजह क्या रही होगी, वो कैसे बना होगा, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ये क्यों हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील हैं। स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी आपका। सर, क्या समझते हैं कि इतनी देर क्यों लगी, क्यों इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, लोग खामोश रहे? यहाँ पर काले कोट वालों की भरमार है, पर खामोशी क्यों थी? संसार जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा। और आज मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। 1928 में महाराजा हरि सिंह ने इस हाई कोर्ट का गठन किया, इसको बनाया। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज तक 1928 या 29 से लेकर आज तक किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से हाई कोर्ट के बेंच में इस समुदाय को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, इसी तरह मैं ये कहूँगा, वकला बरादरी में से सिख समुदाय से भी किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। अभी लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँगा, जम्मू के मुस्लिम समुदाय से वसीम नरगाल साहब एडवोकेट्स बरादरी में पहले वो शख्स हैं जो कि बेंच में मैं समझूंगा कि इस समुदाय से पहले आदमी आए। इससे पहले अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में से अकरम साहब जो हैं, जो थुरू गांव के रहने वाले हैं रियासी से, वो पहले शख्स हैं जुडिशरी से जो कि बेंच में एलिवेट हुए। लेकिन बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जब से इस हाई कोर्ट का गठन हुआ है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से, इस समुदाय से आज तक बेंच में किसी को नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया गया। संसार जी, तकरीबन 400 एडवोकेट्स इस कम्युनिटी से, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से, हमारे जम्मू हेड क्वार्टर में प्रैक्टिस करते हैं। काबिलियत की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ की थी। मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल जो सरकार की जो विल है उसकी कमी रही। और ये कम्युनिटी, क्योंकि आपको मालूम है बैकवर्ड कम्युनिटी है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी नहीं है, तो किसी ने भी इस समुदाय की बात नहीं रखी। और आज बड़ी अच्छी बात है कि आज हम खुल के इस कम्युनिटी की, जिसको मैं कहूँगा कि अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट है हमारे बेंच में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। और संसार जी, मैं आपको बता दूं, 17 जज हैं इस वक्त जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे एक सेंटीमेंट है पूरी कम्युनिटी में और हमारी बार में भी कि क्यों ना इस अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटी को भी मौका दिया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, हम कहते हैं कि हमारा देश एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में, इस बाग में अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं, और तभी ये बाग जो है ना, वो एक खूबसूरत बाग लगता है, जिसमें सिख भी हों, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, हमारी जो अनरिप्रेजेंटेड ये जो दलित सेगमेंट है ये भी हो, तब जाके मैं कहूँगा कि हमारे बेंच की भी शान बनेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में 32 स्ट्रेंथ है सैंक्शनड, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच में क्रिश्चियंस को भी नुमाइंदगी दी जाती है, मुस्लिम समुदाय को भी दी जाती है, हिंदू समुदाय को भी दी जाती है। तो ये एक इम्प्रेशन, एक परसेप्शन जो है वो देश में जाता है कि इंसाफ का जो मंदिर है वहाँ पे तमाम जो सेगमेंट्स हैं, अलग अलग शेड से जो आते हैं, सबको जब नुमाइंदगी जाएगी तो लगता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोई बायस जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये जो कम्युनिटी है, जिसकी मैं ये कहूँगा कि तकरीबन
लाखों में यहाँ पे पॉपुलेशन है, अच्छी खासी इनकी तादाद भी है। तो मैं जो ये बात रखना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन मेकर हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लॉ मिनिस्ट्री है, हमारी होम मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, एटलीस्ट इस बात के ऊपर चर्चा तो हो कि इतने देर से ये हाई कोर्ट बना हुआ है, तो आज तक ये जो कम्युनिटी है जिसको हम बैकवर्ड कहते हैं, जो कि एडिक्वेटली यहाँ पे जिसको नुमाइंदगी नहीं दी गई, एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो बात चले कि क्यों ना इस समुदाय से भी कोई ना कोई कैंडिडेट जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस कोर्ट में अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन कोर्ट में अच्छी है, जिसका लोगों के साथ अच्छा राब्ता है और उसको कानून के ऊपर पकड़ भी है, क्यों ना ऐसे कैंडिडेट को कंसीडर किया जाए और वो भी बेंच में आए, ताकि लोगों में ये जो फीलिंग है कि हमारी कम्युनिटी को नुमाइंदगी क्यों नहीं है। और यही सेंटीमेंट्स जो हैं वो सिख समुदाय के लिए भी हैं और वो तमाम लोग जिनकी यहाँ पे नुमाइंदगी जो है बहुत कम है। देखिए, हमें इतनी मुसर्रत है, इतनी खुशी है संसार जी कि लद्दाख से जस्टिस ताशी रबस्टन नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आप देखिए इस वक्त हमारी हाई कोर्ट में वो फर्स्ट प्यूनी जज हैं और अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बने। हमारी दुआ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ताशी साहब को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए, उनको पहले चीफ जस्टिस बनाए किसी हाई कोर्ट का। हमें खुशी है। तो इसी तरह मैं भी अल्लाह से दुआ गो हूँ, वाहे गुरु से भी मैं ये अरदास करता हूँ, इसी तरह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और सिख समुदाय को भी हमारी हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दी जाए। मैं शकील साहब ये जानना चाहता हूँ कि 1928 से लेके अब तक का काफ़ी लंबे समय है, इस समय में ना तो किसी ने मांग नहीं की, कोई एजिटेशन नहीं हुई, अपने हक के लिए लोग क्यों नहीं बोले, खामोश क्यों रहे, और जो लोग ऊपर बैठे थे उन्हें ये क्यों नहीं लगा कि इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, इन लोगों के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटीज़ हैं और इन लोगों को मौका देना चाहिए। संसार जी, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा लैक ऑफ अवेयरनेस, और जो इस कम्युनिटी के जो पॉलिटिशियंस थे, हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरफ क्यों नहीं उनका ध्यान रहा। मैं आपको बताऊं, ओबीसी कम्युनिटी से सबसे पहले हमारे जस्टिस आरसी गांधी हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, वो बेंच में आए। वो ओबीसी समुदाय से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ठीक है, आपने सही बजा फरमाया कि कहाँ 1928 और 29, और ना ही किसी ने चर्चा की, ना ही किसी ने बात की। और आप यकीन कीजिए, देखिए, ये माई हार्ट ब्लीड्स फॉर दोज हु क्रेव फॉर जस्टिस, हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिबेट स्टार्ट होगी, और आप देखिए मैं विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ। हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो समुदाय जिसकी लाखों में पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, उसकी बेंच में कोई नुमाइंदगी नहीं, कैसे विश्वास बनेगा इस कम्युनिटी का। और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ संसार जी, एक से बढ़कर एक अच्छा वकील है इस कम्युनिटी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इनको सलाहियत नहीं दी हुई, बेहतरीन दिमाग के मालिक हैं, हमारे टिप्स पे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं? उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? आप मुझे एक चीज़ बताइए। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि उनके पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, कोई उनकी बात क्यों नहीं मजबूती से रखता, जबकि इनके नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, हर जगह हैं, लेकिन वो क्यों नहीं इस मुद्दे को हाईलाइट करते कि भाई क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के बेंच में, क्यों नहीं शेड्यूल कास्ट, क्यों नहीं सिख समुदाय, उनको क्यों नहीं नुमाइंदगी दी जाए। तो लिहाजा ये हक की बात है, ये इंसाफ की बात है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरी इस बात को सुनेगा,
जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ की कॉग्निजेंस लेंगे और इसके ऊपर जो भी रिमीडियल मेजर्स हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पॉसिबल होगा। देखिए संसार जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब आप हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो उसमें रब्बे जलील जो है, वाहे गुरु जो है, वो भी लब्बैक करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आज हम ख्वाब देख रहे हैं, ये तो अभी हम ख्वाब देख रहे हैं ना, आप देखेंगे ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। शुक्रिया शुक्रिया। मैं हैरान हूँ ये सोचकर, इस न्याय के मंदिर के सामने बैठा हुआ हूँ और एडवोकेट शकील साहब से बात कर रहा हूँ। 1928 से लेकर अब तक इस मुद्दे पर चर्चा हो जानी चाहिए थी बड़ी देर पहले, और यहाँ पर कई SC ST OBC समाज के और सिख समाज के जज होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुआ, जो सोचने वाली बात है। आज इस पर चर्चा होना शुरू हुई है और इस पर बड़ी जल्दी अमल भी होगा, ये विश्वास है एडवोकेट शेख शकील साहब का। और हम ये सोचकर हैरान हैं कि इस वक्त इस मुद्दे को उठाने के लिए मेरे साथ कम से कम ज़्यादा नहीं 100-150 वकील बैठे होने चाहिए थे। पर एक खुशी है कि हर उस मुद्दे पर जिस पर कोई बात नहीं करता, एडवोकेट शेख शकील करते हैं। उनको यकीन है कि उनकी कही हुई बात पर बड़ी जल्दी सरकार गौर तलब करेगी और इस मुद्दे को हल करेगी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सकें हम वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो नहीं पहुंचती। धन्यवाद।